बीजेपी के लिए चुनावी नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लग रहे हैं। खबर है कि इन हमलों से डरकर बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में छिपकर रहने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में बदले की रक्त रंजित राजनीति शुरू हो गई। बंगाल में जारी है खूनी खेला, रक्त रंजित राजनीति का बदलापुर। बंगाल में बीजेपी को कौन डरा रहा है? चोटों के निशान, मुश्किल में जान और आला कमान के सामने फरियाद लगाती एक लंबी कतार। यह हाल उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का है जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जो लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज है। लेकिन दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता महफूज नहीं है। 7 लड़के ने मुझे पीटा है। हाँ, एक रेंज लेके यहाँ पर पीटा है और ये जूता से मसला है। बताया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता कोलकाता स्थित बीजेपी दफ्तर में ही खानाबदोश जिंदगी गुजारने को मजबूर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी नेता उनके घरों को जला रहे हैं, ढूंढ कर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। 2021 में जैसा अत्याचार हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी का नेतृत्व में हुआ था। ममता बनर्जी तब बोले थे कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब शांत है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आए थे, वो अभी भी अदालत में वो केस चल रहा है। और हम लोग देखे थे कि 10,000 लोग आज का असम बोलिए, बिहार बोलिए, उड़ीसा में भाग गए थे। वो सेम चीज़ अभी फिर से दोहराया जा रहा है। अभी 2024 में जगह जगह में अत्याचार, जगह जगह में माने सोशल बॉयकॉट जिसको बोलते हैं, पेट में लाठी मारना। अगर आपका खेत है तो आपको खेत में काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपका जमीन नहीं है तो जमीन ले लिया जाएगा। दरअसल 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद भी बंगाल में हिंसा की घटनाएं थमी नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है और ये पूरी कार्रवाई को सीएम ममता बनर्जी के शह पर अंजाम दिया जा रहा है। पंचायत के चुनाव में अत्याचार किया, अभी देखिए फिर अत्याचार कर दिया, दुकान तोड़ दिया। क्या ममता जी, क्या संविधान की बात करती हैं आप? इसके चेहरे को देख रही हैं आप? गरीबी और मासूमियत, 2 समय की रोटी कमाना, बस एक ही पाप था कि इसका बेटा बीजेपी का समर्थक है। मैं फिर कह रहा हूं, ममता जी शर्म करो आप। पिछले 2 दिनों से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल पश्चिम बंगाल में डटा हुआ है। आज भी रविशंकर प्रसाद और बिप्लब देव ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी आपबीती जानने की कोशिश की और उनके इस हालात के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बंगला के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हर महिला के साथ, बंगला के सभी लोगों के साथ आज़ादी के लिए हम काम करेंगे और इसका समाप्ति करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कई जिलों में हिंसा हुई थी। नतीजे आने के बाद कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, वर्धमान और कुछ बिहार में फिर से हिंसा की आग सुलगी। लोकसभा चुनाव शुरू होने से अब तक बंगाल में हिंसा की 500 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने कोलकाता, कुछ बिहार, डायमंड हार्बर सहित कई इलाकों में पीड़ितों की आपबीती सुनी। बंगाल में रक्त रंजित राजनीति का ये कोई नया चरित्र नहीं है। इससे पहले पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में रक्त रंजित राजनीति को लेकर ममता सरकार आरोपों के कटघरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।